हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइज, आज मैं आप सभी को बताऊंगी क्या ना मेरा आध्यात्मिक अनुभव कैसा रहा था। नीम करोली कैसी धाम जब मैं गई थी, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था। अभी मैं रिसेंटली 11 सितंबर को होके आई थी, जब उनकी समाधि दिवस था, जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था और समाधि ले लिए थे। तो उस दिन मेरा कैसा अनुभव था, किस तरह प्रकार से मैं जा पाई इतने कम दिनों में, महज 20 दिनों के उनके कांटेक्ट में आने से, कि वो किस तरीके से मेरे फीड में बार बार आ रहे थे, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की और अनदर सोशल ऐप्स की। तो किस तरीके से मैं एकदम से अपना इन्वॉल्वमेंट उनमें दिखाने लगी, ठीक है, और वो किस तरीके से मेरा प्रेरणा स्रोत बन गए, जिससे मैं उनके पास जा पाई और ये आध्यात्मिक अनुभव अपने जीवन में ला पाई। तो इस बारे में मैं आज आप सभी को बताऊंगी कि किस तरीके का एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मैंने क्या क्या वहाँ पे अनुभव किया। सो गाइज, ये है ना 20 दिनों के बस महज था कि 20 दिनों के अंदर अंदर मैंने ये सारी चीज़ें महसूस किए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। क्या होता है, अगस्त में गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा के नियरेस्ट, गुरु पूर्णिमा से 2-3 दिन पहले, ये मतलब 2 ही दिन, मतलब 1-2 दिन ही था, तब वो कंटिन्यूअसली मेरे फीड में आ रहे थे। बहुत कंटिन्यूअसली फीड में आए जा रहे। तो आई विल इन्फ्लुएंस्ड विद दैम। मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती जा रही थी इनसे, ठीक है। तो क्या होता है, जब मैंने ना, सच पहले तो ना, सबसे पहले मतलब ऐसा नहीं होता, तो पहले मैंने सुन रखा था थोड़ा बहुत। फिर है ना, मैंने विराट कोहली के वो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आई थी क्या ना, वो अपने डाउनफॉल पे किस तरीके से वहाँ पे गए थे और उनका काफ़ी अच्छा होने लगा, ठीक है। तो मैंने देखा, जब विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर हो के वो वहाँ जा सकता है, तो कोई ना कोई बात तो होगी। तो एक पॉजिटिव साइड आ गई थी दिल में इनके लिए, कि यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइन सुपर पावर तो है, जो लोगों की मदद करती है और उनको अपना सही रास्ता दिखाती है, एक जीवन की न्यू जर्नी आपके है ना महसूस करवाती है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि है ना, मैं यहाँ पे जाऊँगी, ठीक है, चली जाऊँगी। लेकिन क्या होता है, देखो, डेस्टिनी ने ना कुछ और ही मंजूर था। 20 दिन में मेरे को ना इनकी कंटिन्यूअसली है ना, मेरे ना मोबाइल में इनकी फीड आती रहती है। मैं कंटिन्यूअसली इनके बारे में पढ़ती रहती हूँ, ठीक है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालती हूँ। वो दैट मोमेंट वॉज कि है ना, जब ये मेरे पास आते हैं, मतलब फीड में आते हैं, तो ना ऐसा आता है कि है ना, इतने अच्छे अच्छे मतलब मैसेजेस आते हैं इनके, और मुझे है ना उनके सारे मैसेजेस पे ट्रस्ट हो रहा है कि हाँ, ये मेरे ना आसपास ही हैं और ये मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये ना लिखी हुई बातें हैं ना, ये मुझसे ही बात कर रहे हैं। जैसे उनकी एक कोई फ़ोटो होती थी, फ़ोटो के नीचे है ना कोई कमेंट होता था बड़ा सा, तो ऐसा लग रहा था ये मतलब लिखा हुआ नहीं है, ये कोई फीड नहीं है, ये कोई रील नहीं है, ऐसा लग रहा था मुझे, ऐसा अनुभव हो रहा था कि ये मुझसे बातें कर रहे हैं, ये मुझे बोल रहे हैं ये चीज़ों के लिए, ठीक है। तो मैं इतना कनेक्टेड फील कर रही थी इनसे, इतना कनेक्टेड फील। मैं जैसे ना, ऐसा होता है ना, स्क्रॉल करते रहते हैं हम, तो मैं है ना इनकी जो एक एक रील है ना, मैंने 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक ऐसे देखी है। मेरी है ना 2 रातें खराब हो गई, पूरी 2 रातें खराब होना तो नहीं कहूँगी, मेरी रातें मतलब पता नहीं डेस्टिनी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं ऐसे जा पाऊँगी उनके पास। तो क्या होता है, पूरी 2 रातें मेरी है ना, पूरी की पूरी इनके में ही, रील्स देखने में ही चली गई, पूरी पूरी 2 रातें। इवन दोस्त मैं 1 सेकंड भी नहीं सोई हूँ। तो गुरु पूर्णिमा थी अगस्त में, तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन जैसे क्या होता है, मेरे को ना पहले ना, मैं शिव जी की पूजा मैंने बहुत की है अपने जीवन में, सबसे ज़्यादा शिव जी की ही पूजा की है मैंने। तो शिव जी तो है ना, से मैं गुरुओं को देखती थी ना, स्पिरिचुअल गुरुज को, तो मैं सोचती थी काश मेरा भी कोई गुरु होता, तो है ना ऐसे ना मैं देख लेती थी ना, तो मन करता था कि मैं इन्हें मान लूँ। वो होता ना, सिर्फ मानने से कुछ नहीं होता, वो अंदर से जब तक वो वाइब नहीं आती है ना, जब तक है ना आप किसी से कनेक्टेड फील नहीं करवाते हो अपनी सोल को, ठीक है। तो ना ऐसा लगा कि फिर है ना, मेरे को ना शिव जी के ऐसे कुछ मैसेजेस आते थे, पता नहीं आपके साथ होता है नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे मैसेजेस, मतलब सपने आ जाएंगे या फिर मैसेजेस ऐसा कुछ दिख जाएगा मेरे सामने, फीड में ऐसा कुछ आ जाएगा। मेरे को ऐसा आया कि है ना, नीतू तुम है ना अपना, किसी को है ना अपना गुरु मत मानना, अभी हम तुम्हें सही समय पे एक गुरु भेजेंगे। तो आई वॉज
थिंकिंग कि भाई शिव जी की पिक्चर लगी हुई है और शिव जी का ये संदेश आया तो इट्स मेरी, ये मेरे लिए ही है। तो मैंने उस टाइम पे मैंने किसी को गुरु नहीं माना, मैंने अपना वेट किया कि ना क्या था। तो पर ना डेस्टिनी ने कुछ और ही लिखा था। अभी ना लास्ट टाइम अगस्त में गुरु पूर्णिमा के दिन मैं कंटिन्यूअसली देख रही हूँ, और ना आई वॉज क्राइंग अ लोट। मैं जब उनकी पिक्चर देख रही ना, जब उनकी मैं बातें पढ़ रही, जब उनके मैसेजेस मैं पढ़ रही थी, जो मुझे फील हो रहा था कि ये मेरे लिए कह रहे हैं, आई वॉज क्राइंग अ लोट। इवन 1 to 2 आवर्स मैं रोती रही उनकी पिक्चर देख के कि बाबा जी आप है ना मेरा जीवन अब ना संभाल लो, मैंने बहुत स्ट्रेस देख लिया है, बहुत फेलियर्स देख लिए हैं, बहुत ज़्यादा चीटिंग सह ली है, अब जो भी है आप मेरा जीवन संभाल लो, और ना मेरे जीवन को ना बस है ना अपने पास रख लो, और ना मुझे ना मुझे सही मार्गदर्शन दो, ताकि मैं है ना अच्छा जीवन जी सकूं अब आने वाले टाइम में। हालांकि मेरे को ना किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं हुई है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला है। लेकिन ऐसा होता है ना कि ना सोल को कुछ चाहिए होती है, शांति चाहिए होती है, पीस चाहिए होती है, एक है ना समझदारी चाहिए होती है डिसीजन लेने में, और है ना एक है ना वो होता है ना स्पिरिचुअल की नॉलेज कोई हमें करवाए कि ना एक्चुअल में चीज़ें क्या क्या रिले करती है हमारी लाइफ से और आने वाले फ्यूचर से, ये सब चीज़ें हमें ना समझाए कोई, किसी के मैसेजेस के थ्रू ऐसे फील हो, कनेक्टेड सा फील हो कि हमारा कोई स्पिरिचुअल गुरु है जो हमें आध्यात्मिक का नॉलेज दे रहा है। तो ऐसा मेरे पास नहीं था उस टाइम पे, तो इसकी मेरे को ना ऐसा लगता था कि कुछ ना कमी है मेरे जीवन में, कोई मेरा आध्यात्मिक टीचर्स हमारे पास होते हैं, मम्मी पापा हमारे पास है, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट गुरु आवर मदर, और मम्मी होती है हमारे पास, लेकिन मेरे पास ना आध्यात्मिक गुरु की है ना बहुत कमी मैंने महसूस करी। लेकिन जब गुरु पूर्णिमा, मुझे नहीं पता था आज दिन गुरु पूर्णिमा है, सेम डे मैंने, मेरे को नहीं पता था। तो मेरे को क्या होता है, मेरे कान में आती है आवाज़, सीताराम की आवाज़ आती है, जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरे कान में सीताराम की आवाज़ आती है, और वो कोई मेल की ही आवाज़ थी। ठीक है। तो ना मैंने सोचा क्या ना, मेरे को ना 5 मिनट लग गए वो चीज़ को अडेप्ट करने के लिए कि हाँ भाई मुझे वो आवाज़ आई है। देन उसके बाद मेरे को क्या होता है, थोड़े ही देर में मेरे को ऐसा होता है कि ना अभी मैं जल्दी से अब नहा तो लिया, सुबह 3 साढ़े 3 बजे के करीब मैं नहा ली थी। फिर मैंने मंदिर साफ किया, फिर मैंने पूजा की। उस टाइम तक मेरे पास नीम करोली बाबा जी की कोई पिक्चर नहीं थी घर पे, बट मैंने जो सोच रखी थी, जो पिक्चर मैंने डिसाइड कर रखी थी, वो मैंने ना ऑलरेडी है ना सोच रखा था कि यही पिक्चर लगानी है, और ना दीवार की इस पोजीशन में ही लगानी है जहाँ मैंने अभी लगा रखी है। देन उसके बाद क्या होता है, मैं जैसे ही है ना मैं अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगती हूँ, तो मुझे ना मैसेजेस आने लगते हैं कि है ना तुम है ना मेरे कैची धाम है ना जल्द से जल्द आ रही हो। मैंने कहा ठीक है, मैं ना एक्सेप्ट करे जा रही थी, मेरे कब जो मैसेजेस आ रहे थे ना मैं एक्सेप्ट करे जाती, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कुछ गलत तो था नहीं, और ना पॉजिटिव लग रहा था मेरे को, मेरी सोल एक्सेप्ट कर रही थी उन मैसेजेस को। देन उसके बाद ओके मैं आऊँगी, और मुझे जाना भी था। उस 20 दिन के बीच में मेरे को एक बार जाना हुआ, लेकिन मैं नहीं जा पाई। लेकिन फिर मेरे को कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहे हैं क्या ना तुम 11 सितंबर को ही आओगी। भाई डिवाइन ने मेरे को ना इतना मतलब यूनिवर्स से कनेक्टेड हो गई ना मैं एकदम से, क्या ना 11 सितंबर को ही एग्जैक्ट मैं गई है वहाँ पे। 10 सितंबर को इट वॉज लाइक क्या ना मेरे पास है ना वो मैं सोच रही हूँ ना कि कैश कम ना पड़ जाए, पैसे कम ना पड़ जाए। ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे पैसे सारे ख़त्म हो गए थे उस टाइम तक, तो मैं सोच रही थी मैं किसी से ले लेती हूँ, तो मुझे किसी से हेल्प नहीं मिल रही थी पैसे के लिए भी। तो फिर है ना कैसे मेरे को ना पैसों का भी इंतज़ाम हो गया जाने के लिए। ठीक है। जैसे तैसे होके मैंने कहा ना एंड मोमेंट पे मैंने पैसे सारे इकट्ठे कर लिए। फिर उसके बाद मैंने फिर गई मैं, और फिर मैंने ऐसा सोचा कि है ना कि पता नहीं मैं जा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि है ना उस दिन है ना सेम डे ना दिल्ली में इतनी कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी। हमारे ना जैसे पैर होते ना, पैर के नी तक है ना पानी भरा हुआ था। ठीक है। और इतना गटर था, इतना मैंने ये भी नहीं सोचा, मैं बस निकल गई अपनी बहन को लेके निकल गई। बस भी बुक नहीं करी थी जब तक, तो मैंने कहा सोचा कश्मीरी गेट से ना सारी बसेस जाती हैं, काठगोदाम तक ले लूँगी, फिर उसके बाद कैब्स वगैरह से मैं चली जाऊँगी। ठीक है। तो ना मैंने ऐसा सोचा और मैं निकल गई। और फिर है ना इतना नी नी तक पानी भरा हुआ था, नी नी तक पानी।
तो मैंने सोचा कि ना अब क्या करूं। बाबा जी से यही कह के गई, बाबा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, प्लीज आप सब कुछ देख लेना, ठीक है, मेरी रक्षा करना रास्ते में और मुझे अपने पास बुला लेना एग्जैक्ट लोकेशन पे। बस और मन से ऐसा आ रहा, बाबा जी बोल रहे हैं कि तुम जाओ बेटा तथास्तुर, तुम जाओ, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और है ना ऐसा लग रहा है कि ना कोई मुझसे ऐसे बोल रहा है, तुम जाओ, तुम टेंशन मत लो, तुम अच्छी सुरक्षित जाओगी और सुरक्षित ही वापस आओगी। फिर मैं चली गई, मैं निकल गई, ठीक है। और ना मैं अपने घर से लेके मेट्रो स्टेशन तक 5 किलोमीटर उस दिन पैदल चली हूँ, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ था। कोई ऐसा मुझे ना कोई ऐसी ई रिक्शा नहीं मिला, ऑटो नहीं मिला, बस नहीं मिल रहा था, पानी इतना भरा हुआ था। इवन दोज जो गाड़ी चला के जा रहे थे ना छींटे मार रहे थे, इतने बेकार लोग हैं ना, पानी भरा था ना इतना। फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा ये सब हार्डल्स है, मेरे को तो जाना है आज ही। तो मैं ना चलती गई चलती गई चलती गई, मैंने रास्ता अपने आप ही साफ हो गया, इतना इतना पानी भरा था ना, कोई भी है ना हाथ टेक देगा, भाई इतनी दूर जाएंगे, नैनीताल इतना दूर है, 200 250 किलोमीटर दूर है, कौन ही जाएगा। पर हाँ मैंने हार नहीं मानी, मैंने जाना है। तो मैं 5 किलोमीटर अपनी बहन को पैदल पैदल लेके चली गई। उस दिन मौसम भी ठंडा हो रहा था, बाद शाम के 5 6 बज गए थे। तो मैंने रास्ते में मेट्रो ले लिया, मेट्रो स्टेशन के बाद मेट्रो से फिर उसके बाद मैंने मेट्रो में बैठे बैठे अपनी टिकट बुक कर ली बस की। और 10:30 बजे बस की बुक, 10:30 की बस थी वो, फिर 10:30 उसने 4 बजे उतार दिया। अब मैं ये सोच रही भाई 4 बजे है ना मैं उतर जाऊंगी वहां पे, तो फिर है ना उसके बाद है ना मैं अपनी बहन को ले जाके कहाँ खड़ी होंगी सुबह सुबह। तो मैंने ना मैंने सुबह 3 बजे उठ के है ना 3 बार है ना हनुमान चालीसा करती हूँ। उस दिन मैंने एक दो एक्स्ट्रा कर दी, कहना भगवान जी प्लीज मैं देख लेना, क्योंकि 4 बज रहे हैं और मैं अपनी बहन को ले जाके कहाँ खड़ी होंगी। तो मैं कंटिन्यूअसली बोले जा रही हूँ बाबा जी को। और ना मेरे को रास्ते में मेरे को हनुमान जी और वो नीम करोली बाबा जी ने मेरे को दर्शन भी दिए। ऐसा नहीं, ऐसा मैं आधी सो रही हूँ आधी जाग रही हूँ, और मुझे पूरा फील हो रहा है कि वो ना जैसे पहाड़ आ रहे हैं ना बीच में, तो ना मेरे को पूरा फील हो रहा है कि ना वो बैठा। मैंने ना हनुमान जी को फील किया, और फिर पहले तो मैंने हाँ हनुमान जी को फील किया, फिर मैंने नीम करोली बाबा जी को फील किया। पूरा पूरा दर्शन दिया उन्होंने मेरे को। ऐसा मुझे फील है ना घर में नहीं हुआ उन 20 दिनों में, मुझे वहां पे ही हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद मैं चलती गई, मैंने कहा बाबा जी देख लेना 4 बजे पता नहीं, क्योंकि वहां पे मुझे ये पता चला कि वो डायरेक्ट उन्होंने कर रखा, तो वहां से उनकी तो कैब्स होगी बुकिंग, मगर मेरे को 4 बजे क्या मिलेगी, क्योंकि उसने ना ऑन टाइम से पहले उतार दिया था उस बस वाले ने हमको। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे को विद इन मैं बस 5 सेकंड ही बस से उतरी हुई होंगी, फिर एक लड़का मेरे पास आता है कि मैम आपको कैची धाम जानना है ना, आप इसमें आ जाइए। तो ना मैं उसमें जाके बैठ जाऊँ, मैंने कहा भाई पैसे वैसे देखे जाएंगे, भाई तू चल ले, नहीं तो सेफ्टी के लिए तो भाई निकल ले यहाँ से। फिर मैं वहाँ पे जाके ना बैठ गई, मगर थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे, क्योंकि उस टाइम पे ना वो 200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा था, 600 रुपये लिए उसने वैसे। बट है ना कोई बात नहीं, सेफ्टी के लिए तो इतना भी कुछ नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेने चाहता नहीं मैं नहीं। फिर ना उसके बाद है ना मैं बैठ गई, और फिर ना उसमें ना जब मैं जैसे ही उसमें बैठी ना एंटर किया, इतनी मतलब अच्छा था, बिल्कुल ऐसा मैसी मैसी नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिसने डायरेक्ट कर रखी थी ना वो बिल्कुल मैसी मैसी होके गए, वो जो ब्लैरो टाइप की होती है ना उसमें बिल्कुल भिच भिच के। और फिर है ना मैंने कहा भगवान ने, मैं अच्छा ही सोचा था, मैं बिल्कुल कंफर्टेबली हम दोनों बैठे के आराम से हम वहाँ पे चले गए। ठीक है। और ना फिर उसके बाद ना उसमें हनुमान जी के ही गाने चल रहे थे, मैंने कहा चलो बाबा जी आपने हमारी रक्षा करी और आपने हमारे का ना इंतजाम करवा दे, नहीं तो अपनी बहन को ले जाके कहाँ खड़ी होती, कहाँ कितनी दूर, मैंने मैं कभी अकेली नहीं गई हूँ अपने घर से बाहर, कोई ना कोई मेरे साथ तो होता है मतलब जाने के लिए। और मैं कहा अब तो मेरी ही जिम्मेदारी है, मैंने कहा अपनी छोटी बहन को, मैं कहा मैं तो अपना फिर भी मैं कर लूँ, मैं कहा मेरी बात मेरी छोटी बहन है उसकी भी मेरे को ध्यान देना है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मैं पहुंच जाती हूँ वहाँ पे। मैं जैसे मैंने ना अपना ना राइट पैर ना, जैसे ही मैं कार से उतरी ना राइट पैर नीचे उतारा, तो मेरे को इतनी तगड़ी वहाँ पे ना वाइब्रेशन फील हुई ना। टू बी ऑनेस्ट ये ना आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, जो गए होंगे उन्हें भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। मेरे को वहाँ पे इतनी खतरनाक वाली वाइब्रेशन फील हुई ना। मैंने ना कुछ नहीं किया, लोग वहाँ पे रूम्स बुक कर रहे थे, वहाँ पे नहा रहे थे पहले, मैंने कहा मैंने नहीं नहाना, मैंने रूम बुक नहीं करना, मैंने डायरेक्ट वहाँ पे जाना है। मैं उसके बिल्कुल ना जो ना वो गेट है ना नीम करोली बाबा जी का, पूरा वो जो एंट्री गेट है वो उसके सामने जाके उतारा उन्होंने। तो फिर मैं जैसे उतरी ना, जैसे मैं अंदर गई मैं लाइन में लग गई जाके। और इतने कंफर्टेबली दर्शन हुए हैं ना वहाँ पे, इतने कंफर्टेबली दर्शन। मैंने ना वो ऐसे बोलते हैं ना, क्या ना भाई वो बाबा जी है ना पिक्चर बात करती है, वो मूर्ति बात करती है, हाँ वही वो बात करती है आपको ना। जो ना सच्चे मन से वहां जाएगा ना भगवान ना आपको वहां बैठे ही दिखेंगे, मूर्ति नहीं
दिखेगी, वो बैठे ही दिखेंगे, वो स्माइल करते हुए, वो उनकी आंखें, उनके एक्सप्रेशन, वो ना आपको ऐसा ही लगे। मैंने तो वहाँ जाके बोला, वहाँ के पंडित इवन मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं, मतलब किसी को नहीं देखा उन्होंने, मेरी तरफ ही वो पता नहीं क्यों ऐसे अजीब तरीके से देख रहे थे। वो पता नहीं क्या महसूस हो गया मेरे अंदर, शायद मे बी पॉजिटिव वाइब्स दिख गई होंगी उनको। तो मैंने तो बाबा जी को ये बोला, बाबा जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुला लिया और सुरक्षित बुला लिया, ठीक है। फिर उसके बाद है ना, मैं जैसे ही गई ना, तो मैंने उनके ना, जैसे वो गेट होता है ना पीछे, मैं जाके वहाँ ना गले से लग गई उनको, जैसे बाबा जी खड़े हुए हैं कि बाबा जी आपने मुझे बुला लिया। फिर मैं वहाँ सिद्धि माता का वो था उसके पीछे, तो वहाँ पे हम है ना मत्था टेक के, फिर है ना वो वहाँ पे हनुमान चालीसा वगैरह रखी थी, तो मैंने उसमें से हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा भी वही निकली जिसमें नीम करौली बाबा जी की फ़ोटो थी। वो मैंने ना लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखा रखा है। तो ना मतलब ऐसा, मतलब एक्सपीरियंस, मतलब वही उठाई मैंने जो उसमें मैंने, मुझे लगा साथ साथ मैं तो नीम करौली बाबा जी को अपने घर पे ले आई, ठीक है। और फिर है ना वहाँ पे बैठी मैं ना, उस पे बैठती हूँ, मतलब चटाई पे बैठ रही थी, लेकिन नहीं, मैं ना पीछे जाके बैठ रही थी, तो ना वो भैया बोले क्या ना, नहीं आप ना आगे जाके बैठो। मैं मैं उनकी मूर्ति के ना जैसे होता ना साइड में, तो मैं वहाँ आगे जाके, मैं तो पीछे बैठ रही थी। मैं अपनी बहन को बोली, बहन यहाँ आ जा, नहीं फिर उन्होंने पता नहीं वहाँ पे वो जो गार्ड होता है ना, बोला नहीं आप यहाँ नहीं, आप वहाँ आगे जाओ। तो मैं सबसे आगे जाके बैठ गई। तो मतलब ये एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा था मेरे लिए तो, और भगवान जी ने मुझे बुलाया इतने अच्छे से। और मतलब ऐसा नहीं है कि ना आप अपना ना, जैसे कि ना मैंने ये नहीं होता था कि ना आप ना मुझे आगे आगे ही रखो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। भगवान जी ने मुझे सबसे मतलब इतने अच्छे से एक्सपीरियंस करवाया और इतने अच्छे से बुलाया। और फिर उसके जैसे हम दर्शन वर्शन करके हम लोग 5-10 मिनट वहाँ पे पेड़ पौधे, वहाँ फोटो वोटो देखे, मतलब जहाँ बाबा जी खड़े होते थे ना, तो वहाँ की हर मतलब आपको कॉर्नर में फ़ोटो दिखेंगी। जैसे ये रूम है तो इस रूम के बाहर की फ़ोटो लगा रखी है, जैसे विंडो है, विंडो के बाहर की फ़ोटो लगा रखी है। मतलब अब तो थोड़ा सा ना उसको ना कस्टमाइज कर दिया, थोड़ा अच्छा कर दिया, लेकिन लुक वही है, पत्थर वत्थर वही है, यूं का यूं ही बना रखा है कैची धाम में पूरा जो आश्रम है वो। और बाकी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं सोच रही हूँ कि ना वहाँ पे ना जो अधिकारी, वहाँ से परमिशन लूँ और उसके अंदर मैं स्टे करूँ, उनके उसके अंदर ही स्टे करने का मैं सोच रही हूँ जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी। बाकी फिर उसके बाहर जैसे ही निकली तो फिर मैंने वहाँ पे ना, वहाँ पे भी आराम से मेरे को ना कैब्स मिल गई हल्द्वानी तक की, हल्द्वानी से मैं सीधा दिल्ली आ गई सुबह, मतलब दिन के 3 बजे ही आ गई थी। वहाँ से मैं 8-9 बजे निकली और दिन के 3 बजे आ गई। और बस इतनी ही मेरा मतलब सफ़र था और इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और आने के बाद तो ऐसा लगा ही नहीं कि ना को क्या ना कोई मतलब ऐसा लगा हो कि कोई दिक्कत आई हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं आई, रास्ते आते जाते भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। और वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और बस मैं तो यही कहूँगी क्या ना, बाबा जी ने अभी आप तक आपको नहीं बुलाया ना, तो भगवान जी आपको जल्दी से बुलाएं। और सच्चे मन से बस बोलते रहो कि ना हम आएंगे आएंगे, आपको ना ज़रूर बुला लेंगे और बहुत अच्छे से भी बुलाएंगे। मैंने कहा चलो, फिर तो मैंने कहा अब तो मैं चली गई। और फिर मैं कहा नेक्स्ट टाइम भी मैं आऊँगी बाबा जी आपके पास ज़रूर आऊँगी। और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगी कि आश्रम के अंदर क्योंकि वहाँ पे ना आपको ना पहले से ही है ना वो लेटर लिखना होता है अधिकारी को, तब आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो उसके अंदर। तो मैं नेक्स्ट टाइम सोचूंगी ना जब मैं जाऊँगी, तो मैं ना सोच रही हूँ कि ना बाबा जी प्लीज़ मेरे को ना लेटर लिखवा लूँगी और फिर मैं वहाँ पे परमिशन लेके उसके अंदर भी रुकूँगी। और हो सकता है तो वहाँ पे फ़ोटोज़ भी लूँगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, ये मेरा आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी सोच रहे हो तो बाबा अभी तक आप नहीं अपनी फ़ोटो लगाई तो आप एक ज़रूर एक अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए और उस कंटिन्यूसली उसी से बात कीजिए और अपने घर में उसे लगा लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये एक्सपीरियंस भी मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी हो, जितने लोग भी अगर आप इस वीडियो तक यहाँ तक बने हो तो सच में आप है ना एक प्योर सोल हो, एक डिवाइन सोल हो आप। और भगवान नीम करौली आप पे कृपया करें, बस मैं तो यही कहूँगी। और मैं तो फुलफिल हो गई क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल गुरु की कमी थी, स्पिरिचुअल गुरु मुझे मिल गए हैं। और बस अभी मेरे को कम्प्लीटली गाइड कर रहे हैं। अब तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मेरे पास, इवन एचआर के कॉल आते हैं मेरे पास, मैनेजर के कॉल आते हैं कि आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। मैं जा ही नहीं रही हूँ क्योंकि जब ही जाऊँगी जब मेरे अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ भाई आप जाना चाहिए, मुझे कुछ काम करना चाहिए, बाहर निकल के कुछ स्किल सीखना चाहिए या फिर कुछ और, ठीक है, तब तक मैं अपने आप को काम कर रही हूँ, अपने आप को हील कर रही हूँ। और
श्री राम जी नाम मैं लिखती हूँ, आप लिखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान नीम करौली को श्री राम जी नाम बहुत प्रिय हैं। तो आप श्री राम जी नाम लिखिए और हनुमान चालीसा कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में आए और आपने मेरी वीडियो देखी। जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा, सीताराम।